वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रामनवमी पर और जानेंगे कि रामनवमी पर निबंध कैसे लिखा जाता है। बच्चों और विद्यार्थियों के लिए सरल एवं प्रेरणादायक। पहला टॉपिक रहेगा हमारा प्रस्तावना। देन हम देखेंगे भगवान राम का जन्म, भगवान राम के आदर्श का जीवन। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा रामनवमी का धार्मिक महत्व। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रामनवमी कैसे मनाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अयोध्या में रामनवमी का उत्सव। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रामनवमी मिलने वाली शिक्षाएं। एंड अंत में हम देखेंगे निष्कर्ष। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रस्तावना के साथ। रामनवमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार है। यह पर्व भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह त्योहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मनाया जाता है। पूरे भारत में यह पर्व बहुत श्रद्धा और भक्ति और उत्सव के साथ मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भक्तजन भगवान राम का स्मरण करते हैं। रामनवमी केवल एक धार्मिक त्योहार ही नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आदर्शों और नैतिक मूल्यों का प्रतीक भी है। टॉपिक रहेगा भगवान राम का जन्म। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था। वे अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। भगवान राम को विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि उस समय धरती पर अधर्म और अन्याय बढ़ गया था। राक्षसों के अत्याचारों से लोग परेशान थे। इसलिए भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश का कार्य किया। भगवान राम के जीवन की कथा महान ग्रंथ रामायण में वर्णित है। इस ग्रंथ में उनके जन्म से लेकर उनके आदर्श जीवन, संघर्ष और विजय की पूरी कहानी बताई गई है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा भगवान राम का आदर्श जीवन। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति जो मर्यादा और धर्म का पालन करते हुए आदर्श जीवन जीता है। भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है कि आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा कैसे होना चाहिए। जब राजा दशरथ ने अपनी पत्नी के वचन के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास देने का निर्णय लिया, तब भगवान राम ने बिना किसी विरोध के अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। वे अपनी पत्नी सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले गए। वनवास के दौरान राक्षस राजा रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इसके बाद भगवान राम ने अपने मित्र हनुमान और वानर सेना की सहायता से लंका पर आक्रमण किया और रावण का वध किया। इस प्रकार उन्हें बुराई पर अच्छाई की विजय की स्थापित की। रामनवमी का धार्मिक महत्व आप इस तरह से लिख सकते हैं इसे। रामनवमी का त्योहार हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पर्व धर्म, सत्य और न्याय की जीत का प्रतीक है। इस दिन लोग भगवान राम की पूजा करके उनसे सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। रामनवमी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान राम का जीवन
हमें प्रेरणा देता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने कर्तव्य और आदर्शों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा रामनवमी कैसे मनाई जाती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। और हम इसे इस तरह से लिखेंगे, रामनवमी के दिन लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और स्वच्छ कपड़े पहनते हैं। इसके बाद घरों और मंदिरों में भगवान राम की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिरों को फूलों, दीपक और रंग बिरंगे सजावट से सजाया जाता है। कई स्थानों पर रामायण पाठ, भजन कीर्तन और धार्मिक प्रवचनों का आयोजन भी किया जाता है। भक्तजन भगवान राम के नाम का कीर्तन करते हैं और पूरे दिन भक्ति में लीन रहते हैं। नेक्स्ट आप इस तरह से लिख सकते हैं, इस दिन बहुत से लोग व्रत भी करते हैं और वे फलाहार करते हैं और पूरे दिन भगवान राम का स्मरण करते हैं। कई जगहों पर राम, सीता और लक्ष्मण की सुंदर झांकियां निकाली जाती हैं। इन झांकियों में भगवान राम के जीवन की घटनाओं को दर्शाया जाता है। लोग इस दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन, कपड़े और धन का दान भी देते हैं। इससे समाज में दया और सेवा की भावना बढ़ती है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अयोध्या में रामनवमी का उत्सव। रामनवमी का सबसे भव्य और महत्वपूर्ण उत्सव अयोध्या में मनाया जाता है, क्योंकि यह भगवान राम की जन्मभूमि है। इस दिन अयोध्या में लाखों श्रद्धालु देश विदेश से भगवान राम के दर्शन करने आते हैं। मंदिरों में विशेष पूजा और भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सरयू नदी के घाटों पर भक्तजन स्नान करते हैं और भगवान राम की पूजा अर्चना करते हैं। पूरे शहर को फूलों, झंडों और रोशनी से सजाया जाता है। अयोध्या में इस दिन भगवान का वातावरण अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण उत्साहपूर्ण होता है। रामनवमी से मिलने वाली शिक्षा। रामनवमी हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है कि हमें सत्य, ईमानदारी और धर्म का पालन करना चाहिए। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। निष्कर्ष, अंत में कहा जा सकता है कि रामनवमी केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि यह आदर्श जीवन, नैतिक मूल्यों और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। भगवान राम का जीवन हमें सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर एक अच्छा और आदर्श समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए। जब हम सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन करेंगे, तभी हमारा जीवन सफल और समाज सुखी बन सकेगा। रामनवमी हमें भक्ति, प्रेम, त्याग और कर्तव्य की भावना सिखाती है। यही इस पवित्र पर्व का सबसे बड़ा संदेश है। जय श्री राम। Please don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you guys for watching this video.